जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि एक भक्त जो 7 दिन के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा है। पहले ही दिन जब भीग गया बारिश में तो भगवान को पुकारने लगा कि किसी तरह 7 दिन तो निकलवाओ। भगवान का नाम लेते लेते शाम को भिक्षा के लिए नगर में गया तो किसी भले व्यक्ति ने भीगे वस्त्रों में देखकर पूछा, स्वामी जी बीमार हो जाओगे, सूखे वस्त्र पहन लो, क्या है नहीं? बोला नहीं है, एक जोड़ी और थी वो भी भीग गए। फिर व्यक्ति ने घर ले जाकर वस्त्र भी दिए और भिक्षा भी, पकवान बनाए, पुए, पकौड़ी, खीर आदि। भक्त सोच रहा था क्या बात है, कभी गर्म ताजा रोटी तक नहीं मिलती और कभी पकवान मिलते हैं, कभी तिरस्कार ही तिरस्कार तो कभी इतना सम्मान। मैं सोचता था खूब सम्मान होता है सन्यासियों का, अब पता चला अपमान भी कितना होता है। सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, रोटी तो आराम से खाओ। क्या मजा है कि लुटने के लिए पास कुछ है नहीं, अगले पल की चिंता नहीं। जिस हाल में है भगवान का नाम लो और मस्त रहो। अब रात को जब भक्त आया तो सोने की मुश्किल हो गई। नगर में भिक्षा के अतिरिक्त और समय जाने को स्वामी जी ने मना किया था। कहीं किसी ऊंची जगह पर जाकर रुका। इसी तरह काम चलाता रहा 7 दिन तक। कभी पकवान तो कभी फाके, कभी आदर तो कभी तिरस्कार, कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता। ईश्वर का बड़ी निकटता से अनुभव हुआ इस स्थिति में। अब 8वां दिन हो गया। भक्त सोच रहा था कि वापस वृंदावन कैसे जाऊं, कोई व्यवस्था नहीं। तभी वह व्यक्ति आया जिसने उन्हें सूखे वस्त्र दिए थे। बोला, स्वामी जी आपसे एक बात कहना चाहता था मैं कई दिन से, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पाया। बोलो। आप यहाँ रहते हो, इसकी जगह वृंदावन क्यों नहीं चले जाते? श्री कृष्ण की भूमि है। मैं आज जा भी रहा हूँ किसी काम से, चाहो तो आप भी चलो। कई दिन से जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इच्छा थी कि एक बार आपसे बात करके ही जाऊं। अब आज तो मेरा जाना जरूरी ही है। भक्त सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि इन घटनाओं के पीछे ईश्वर काम नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है। फिर भक्त उस व्यक्ति के साथ वृंदावन आ गया। पैदल आने में तो 2-3 दिन लग जाते। प्रेमाश्रम में स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी बोले, कैसे रहे 7 दिन? अभूतपूर्व, बहुत विलक्षण। भगवान को निकटता से महसूस करने का अवसर मिला। कुछ प्रश्न थे मन में। बोलो। वो बोला, सन्यासी जीवन में घर घर भटकते रहो, इससे क्या मतलब है? इससे अच्छा क्या ये नहीं है कि थोड़ा बहुत कमाकर इज्जत की रोटी खा लो? स्वामी जी बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन सन्यासियों के लिए वो ठीक है। इस भिक्षा व्यक्ति से अभिमान गलता है। वो बोला, लेकिन त्याग की जरूरत क्या है? स्वामी जी बोले, एक चीज के हटने पर ही उसके पीछे छुपी दूसरी चीज सामने आ सकती है। परमात्मा को देखने के लिए माया का हटना जरूरी है। वो बोला, मैंने तो सुना है कि ईश्वर पथ पर इंतजार भी बहुत करना पड़ता है। वे बोले, सभी के साथ एक ही बात नहीं है। वैसे भी इंतजार और सतत प्रार्थना से मन शुद्ध होता है। जैसे सर्दी गर्मी आदि सहन करना सन्यासी जीवन शरीर का तप है, उसी तरह इंतजार मन का तप है। ये आग्नेय रंग के वस्त्र होते हैं जिसमें सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, तप कर निखर आते हैं हम। वो बोला, अब मुझे क्या करना है? स्वामी जी बोले, भगवा यहाँ रख जाओ, आग्नेय रंग में मन को रंग लो और घर जाओ। तुम्हारे पीछे से मैं तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी पत्नी और बच्चे बहुत सीधे सरल हैं, उनका पालन तुम्हारा कर्तव्य है, जाओ। वो बोला, लेकिन घर पर फिर इतना समय नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, वहां जितना समय मिलता है वही पर्याप्त है, सभी कर्म पूजा हो जाएंगे। भक्त घर चला गया, समय समय पर आकर मिलता रहा। जय श्री कृष्ण।